कुर्सी पर बैठी मौत। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव रेवासी की, जहां एक साधारण सी दिखने वाली कुर्सी ने गांव वालों की जिंदगी में एक ऐसा खौफ पैदा किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कहते हैं कि इस कुर्सी पर जो भी बैठा वो जिंदा नहीं बचा। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी कुर्सी किसी की जान कैसे ले सकती है, लेकिन जनाब, यह कोई मामूली कुर्सी नहीं है। ये थी मौत की कुर्सी। राजस्थान का रेवासी गांव, जहां के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। लेकिन सब बदल गया जब गांव की हवेली में एक ऐसी कुर्सी का रहस्य उजागर हुआ जिसे लोग पहले नजरअंदाज कर रहे थे। ये वही कुर्सी थी जिस पर बैठने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आया। यह सब शुरू हुआ एक साल पहले, जब हवेली के मालिक ठाकुर साहब अचानक से बीमार पड़ गए। लेकिन उनकी बीमारी साधारण नहीं थी। ठाकुर साहब एकदम स्वस्थ इंसान थे, लेकिन उस दिन उन्होंने हवेली के पुराने कमरे से इस कुर्सी को बाहर निकाला और उस पर बैठ गए। बस उसी दिन से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। पहले तो लोग समझे कि यह किसी साधारण बीमारी का असर है। हफ्ते भर में ठाकुर साहब की हालत बिगड़ती गई और एक दिन उनकी मौत हो गई। गांव के लोग इस घटना को एक आम मौत समझकर भूल गए, लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब ठाकुर साहब के बाद उस कुर्सी पर बैठने वाले हर इंसान की मौत होने लगी। पहले तो लोगों ने इसे एक इत्तेफाक समझा, लेकिन जब गांव के चार और लोगों की मौत ठीक ठाकुर साहब की जैसे ही हुई, पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। सबकी मौत का एक ही पैटर्न था, वह सभी उस कुर्सी पर बैठने के बाद बीमार पड़ गए और फिर कभी ठीक ही नहीं हो पाए। अब जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे, उस वो कहने लगे कि उस कुर्सी पर कोई बुरी आत्मा का साया है। कुछ लोगों का मानना था कि यह कुर्सी एक पुरानी रानी की है, जिसने सालों पहले इस हवेली में अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि रानी इस कुर्सी पर बैठकर खुद को आग लगा ली थी और तब से इस कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। गांव के लोग उस कुर्सी को छूने से भी डरने लगे थे। कोई उस कमरे के पास भी नहीं जाता था जहां ये कुर्सी रखी हुई थी। वहां कोई भी नहीं जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का लालच और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। रामू, जिसकी उम्र 26 साल थी, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने गांव वालों के सामने ऐलान किया कि वह उस कुर्सी पर जरूर बैठेगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जनाब, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू कुर्सी पर बैठता है और गांव वाले उसे डरते हुए देख रहे हैं। कुछ देर तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर रामू की आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं और वह कांपने लगता है। रामू ने जैसे ही उस कुर्सी पर कदम रखा, उसके शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था और कुछ ही पल में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोग भागते हुए उसके पास गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग रामू को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मर चुका होता है। उसकी लाश वहीं कुर्सी के पास पड़ी थी। रामू की मौत ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। अब साफ हो चुका था कि इस कुर्सी में कुछ तो बहुत बड़ा और खतरनाक रहस्य छिपा है। वह कोई साधारण मौत नहीं थी। रामू भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया जो इस कुर्सी पर बैठने के बाद जिंदा नहीं रह सके। अब गांव के लोग उस कुर्सी को हवेली से बाहर ले जाते हैं और उसे जला देते हैं। लेकिन उसके बाद भी गांव के लोगों ने इसे कुर्सी को जलाने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं उस दिन भी जब इस कुर्सी को जलाया जा रहा था, आग के लपेटों के बीच किसी औरत की चीखें सुनाई दे रही थी। लोग कहते हैं वह वही आत्मा थी जो इस कुर्सी से जुड़ी हुई थी। कुर्सी जलती है, बीच में से धुआं निकलता है और एक छाया दिखाई देती है जिसको देख के लोग डर भी जाते हैं। लेकिन आज उस कुर्सी का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन रेवासी के लोग उस घटना को कभी कभी याद करके भी सहम जाते हैं। वह कुर्सी भी आज वह कुर्सी आज भी एक खौफनाक याद की तरह उनके जहन में बसी हुई है और लोग अभी भी सोचते हैं कि आखिर वह कौन थी और इस कुर्सी पर बैठने वाले सभी लोगों की मौत का असली कारण क्या था। तो अभी तक हमने जो इस कहानी में सुना,
कि उस रात रेवासी के लोगों ने कुर्सी को आग के हवाले कर दिया। अब उस कुर्सी से निकलती चीखें सुनकर लोग सिहर उठे, बहुत बुरी तरीके से डर उठे थे। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस कुर्सी के साथ जुड़ा था एक और रहस्य जो कई सालों तक गांव वालों की नजरों से छिपा रहा। आइए जानते हैं उस राज के बारे में जिसने इस मौत की कुर्सी को इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये कहानी तब शुरू होती है जब ठाकुर साहब इस हवेली के मालिक बने थे। जब उन्होंने हवेली खरीदी थी, उनके साथ उनकी पत्नी भी यहां रहने आई थी। ठाकुर साहब काफी अमीर और ताकतवर थे, लेकिन उनके रिश्तों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अब ठाकुर साहब अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी के हवेली के सबसे पुराने कमरे में उनको बंद कर दिया, जहां वह बेचारी अकेले रात दिन बैठी रहती थी, परेशान, हैरान। अब ठाकुर साहब की पत्नी को इस कुर्सी से इतना ज्यादा लगाव हो गया था, उस कुर्सी पर बैठे बैठे, कि वह रात दिन इसी कुर्सी पर बैठी रहती थी। यहां तक कि हवेली के नौकर भी कहते थे कि ठाकुर साहब ने उन्हें उस कमरे से कभी बाहर आने ही नहीं दिया। धीरे धीरे ठाकुर साहब की पत्नी की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन आया कि उन्होंने इसी कुर्सी पर बैठकर अपनी जान ली। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य था? असल में ठाकुर साहब की पत्नी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब लोग आपस में गांव में धीरे धीरे बातें करने लगे कि ठाकुर साहब की पत्नी के नाम पर काफी जमीन और काफी दौलत थी, जिसे पाने के लिए ठाकुर साहब ने इस हादसे का प्लान बनाया था। उन्होंने अपनी पत्नी को मानसिक रूप से इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि आखिर उन्होंने अपनी जान दे दी। और यह सब उसी कुर्सी पर हुआ जिसे वह आखिरी सांस तक नहीं छोड़ पाई। जिस कुर्सी पर बैठकर ठाकुर साहब की पत्नी ने अपनी जान दी, वह कुर्सी उस दिन से श्रापित हो गई। उस कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी इंसान उसकी आत्मा की शराब से नहीं बच पाया। ठाकुर साहब ने सोचा कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन वह नहीं जानते थे उनकी पत्नी की आत्मा अब भी उस कुर्सी से बंधी हुई है। अब ठाकुर साहब की भी वही हालत थी जो उनकी पत्नी के साथ थी। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई और गांव के लोग तब से इस कुर्सी को श्रापित मानने लगे। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक बदले की कहानी थी। ठाकुर साहब की पत्नी की आत्मा, जिसने सब कुछ खो दिया, अब कुर्सी पर अपने साथ होने वाले अन्याय का बदला ले रही थी। अब जो भी उस कुर्सी पर बैठता था, तो ठाकुर साहब की जो पत्नी की आत्मा थी, वो उस कुर्सी पे बैठने वाले से बदला लेती थी, उसको मार देती थी। लेकिन ये सिर्फ एक कुर्सी का शराप नहीं था, बल्कि एक आत्मा का बदला था जो इंसाफ चाहती थी। ठाकुर साहब की पत्नी की आत्मा अब तक शांत नहीं हुई थी। जो भी उस कुर्सी पर बैठा, उसकी मौत हुई। हालांकि गांव वालों ने उस कुर्सी को आग के हवाले तो कर दिया, लेकिन क्या यह सब खत्म हो गया? नहीं। लोगों का मानना है कि उस कुर्सी के जलने के बाद भी हवेली के अंदर रात के समय किसी औरत की परछाई दिखाई देती रहती है। अब ठाकुर साहब की पत्नी अब भी हवेली में भटक रही है और इंसाफ की तलाश में। तो ये थी रेवासी गांव की वह सच्ची और खौफनाक कहानी, जिसमें एक कुर्सी के पीछे कई राज और एक आत्मा का बदला था। आज भी लोग उस हवेली के पास आसपास भी जाने से डरते हैं, क्योंकि वह कुर्सी तो जल चुकी है, लेकिन उस आत्मा का बदला शायद अब तक अधूरा है। और कौन जानता है कि अगला शिकार कौन होगा। तो तब तक अंधेरे से दूर रहिए,